राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज विजया एकादशी के व्रत कथा को जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त नारद जी नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी कभी कभी पृथ्वी के दुखी मनुष्यों का उद्धार करने के लिए उन्हें आकर उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार करते हुए उन्होंने एक बात ध्यान दी कि जो भी मनुष्य एकादशी तिथि का पालन कर रहे थे, वे सभी जीवन के अंत में भगवान के श्री धाम को प्राप्त कर रहे थे। अब यह देखकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन एकादशी तिथि की इतनी महिमा को देखकर उनके मन में इसके विषय में अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई। इसलिए उन्होंने अपने इस जिज्ञासा को शांत करने हेतु सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। तो वह भगवान श्री हरि के धाम जब क्षीर सागर में पहुँचे, तो वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे। तब नारद जी ने उन्हें सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु को प्रणाम किया और उन्हें अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की। भगवान के गुणगान द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। बाद में नारद मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, हे जगत नियंता, मैं जानता हूँ कि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है और यह वह तिथि है जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। इसका श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य निसंदेह आपके धाम को प्राप्त करता है। लेकिन जब मैं यह देखता हूँ कि मेरे मन में कि इस तरह से लोग एकादशी व्रत करके और आपके धाम को प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरे मन में इसके विषय में जानने की और जिज्ञासा उठती है। हे प्रभु, मेरे ऊपर अपनी कृपा करें और मुझे एकादशी तिथि के महात्म का संपूर्ण वर्णन करें। नारद मुनि के इस जगत कल्याण हेतु पूछे गए प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे नारद, जिस प्रकार तुम मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार यह एकादशी तिथि भी मुझे अत्यधिक प्रिय है। यह ऐसा व्रत है जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण प्रेम का जनक और सभी तपस्वी कृष्ण वर्णों के ब्राह्मण तथा वैष्णव भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यह व्रत चारों वर्णों के लिए एक समान रूप से सदा ही पालनीय है। यदि वैष्णव और ब्राह्मणों को इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। हे नारद, यह सत्य है कि ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे सभी पाप एकादशी के दिन अन्य का आश्रय ग्रहण करने रहते हैं, उन्हें लगता है। इसलिए जो मंदबुद्धि मनुष्य एकादशी के दिन ऐसे अन्य और चावल युक्त भोजन करता है, वह इन सभी पापों का भक्षण करता है और इस संसार में अत्यंत पातक माना गया है। इससे विपरीत जो मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करता और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, वह मनुष्य के चरणों का जल पाकर भी कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। एकादशी के दिन हर प्रकार का अन्न और जल त्याग देना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी के दिन अपनी इच्छा के अन्न युक्त भोजन खाता है, वह वास्तव में पाप का भागी होता है और अपने लिए नरक का द्वार खोलता है। जब एकादशी का दिन आए तो मनुष्य को किसी भी स्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए। इतना कहकर अब भगवान श्री हरि नारायण ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद, मैं एकादशी से प्राप्त होने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण फल के विषय में आपको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जो मनुष्य शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे निसंदेह ही बैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह भारतवर्ष में आकर भगवान का अनन्य भक्त बनता है। क्रमशः भगवान के प्रति उसकी भक्ति दृढ़ बनती है और शरीर त्यागने के पश्चात पुनः गोलोक में जाकर वह मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण प्राप्त करता है और अपने इस नित्य स्वरूप को प्राप्त करके सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। उसके बाद पुनः कभी वह इस संसार में उसे आना नहीं पड़ता है और यह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, सामान्य रूप से मनुष्य अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाने हेतु लक्ष्मी देवी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें लक्ष्मी देवी के विषय में भी एक रहस्य सुनाता हूँ। वास्तव में जिस स्थान पर वैष्णव और मेरे भक्तों की निंदा होती है, वह स्थान और निंदा करने वाले लोगों के ऊपर लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोधित रहती हैं। अतः वे उस स्थान पर कभी निवास नहीं करती हैं। मनुष्य मेरी उपासना नहीं करता और एकादशी तथा जन्माष्टमी तिथि आने पर अन्न प्राप्त करता है और भोजन में चावल दाल इत्यादि खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर पर कभी भी लक्ष्मी देवी निवास नहीं करती हैं।
इस संसार में धन और ऐश्वर्य के पीछे भागने वाला मंदबुद्धि मनुष्य इस बात को नहीं जानता। इसलिए जो मनुष्य लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं उसे भी मेरी प्रिय इस परम कल्याणकारी एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने नारद मुनि के समक्ष एकादशी की महिमा का वर्णन कर सुनाया। स्वयं भगवान के मुख से इस तिथि का ऐसा गुणगान सुनकर नारद मुनि धन्य हो गए और वह इस व्रत को अपनी श्रद्धा और दृढ़ता से करने का निश्चय कर लिए। फिर एक बार वे निकल पड़े जगत कल्याण के लिए, लेकिन इस बार उनके साथ एकादशी महात्मा के विषय में ज्ञान का भंडार था। अब वह पृथ्वी लोक के निवासियों को इस भंडार को बांटने वाले थे। चलिए अब हम बात करते हैं इस एकादशी का पालन करने की सरल विधि पर। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वो सर्वप्रथम दशमी के दिन से ही आप स्वयं को इस चीज़ के लिए तैयार करिए कि कल हमारा व्रत है, तो आप मानसिक रूप से दशमी के दिन संध्या के समय कोई भी भोजन ना लें या फिर हल्का कुछ आप भोजन ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और प्रयास करें कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। जिस दिन एकादशी है, आप एकादशी का पालन करने वाले हैं, उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि स्वयं करके स्वयं के शरीर को स्वच्छ कर लें। उसके बाद स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर और घर में या फिर किसी मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। अगर यह आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम उसका आप अपने मन से मनन चिंतन करें और भगवान के घर पर ही आप पूजा करें। उसके बाद घर में पूजा के स्थान पर या फिर मंदिर के पास जाकर दाहिने हाथ में अंजलि में जल भरकर गंगा जल लेकर विजया एकादशी का व्रत संकल्प लें। अब घर में तुलसी के पूजन करें, तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उसकी 4 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें घी का दीपक जलाकर अर्पित करें और फिर उनके समक्ष बैठकर श्री हरि भगवान विष्णु का मंत्र का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आप इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संपूर्ण दिन आप इसका यह जाप कर सकते हैं। और अपने दैनिक कार्य करते समय भी आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और उनके भजन लीलाओं का चिंतन मनन कर सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं और श्रीमद् भागवत भी आप पढ़ सकते हैं यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो। एकादशी उपवास के किसी भी प्रकार में अन्य दाल चावल या किसी भी अन्य से बने हुए खाद्य पदार्थ का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। इस दिन अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि अगर आप एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी चॉकलेट जैसे पदार्थ भी ना खाएं, इन सब का भी सेवन ना करें। एक तो ये आपके शरीर की क्षमता के अनुसार ये आपको नुकसान ही करते हैं, तो ये आप ऐसे भी ना खाएं तो अति बेहतर है। उपवास एकादशी का उपवास आप बिना जल या फिर जल और दूध के साथ भी कर सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो आप जल दूध फल और एकादशी के प्रसाद के साथ यह उपवास कर सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें, फिर सभी परिवार के साथ मिलकर हरि नाम का संकीर्तन करें। अगले दिन पारण से पूर्व भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाएं, उसे भगवान को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर खिलाएं। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करें। फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि इस एकादशी के फल को उन्हें अर्पित करके आप भी एकादशी व्रत का पारण करें। तो यह थी एकादशी के विषय में कुछ जानकारी और एक छोटी सी कथा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। भगवान श्री कृष्ण आप पर सदैव कृपा बनाए रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो कथा कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।